तुम्हारा विचार जब तक से शुद्ध रहेगा, सात्विक रहेगा, तो जो भी आकाश में इस वायुमंडल में शुद्ध और सात्विक विचार वाली आत्माएं हैं, सात्विक विचार इसमें घूम रहे हैं, तो वे विचार आपसे आकर टकरा जाएंगे, आपसे मिल जाएंगे और आपकी सात्विकता, आपकी श्रद्धावकता, आपकी भक्ति और आगे बढ़ जाएगी। यह मत कहना किसी का दोष है। सभी तरह का बीज, सभी तरह का विचार, ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स इस नेचर में मौजूद है। एक चुंबक तुम घुमाएगा तो उस चुंबक से तो मैग्नेट से केवल लोहा ही ना आएगा, लकड़ी भी आ जाएगा, प्लास्टिक भी आएगा, ईंटा पत्थर भी आएगा। इसलिए तुम मैग्नेट बनो, पॉजिटिव मैग्नेट बनो। पॉजिटिव मैग्नेट बनेगा, उस तरह की तुमकी थॉट्स, विचार तुम में आ जाएगा और तुम उस तरह के महान से महान कार्य कर डालेगा। तो यह मत सोचो कि हम इतने छोटे, हम काम इतना बड़ा नहीं कर पाएंगे। तुम लोगों को केवल खड़ा रहना है। अब तुम खड़ा भी नहीं रहेगा तब वह खड़ा करने की भी चेष्टा करेगी और किसी को न किसी को आत्माएं खड़ा कर लेगी, किसी को न किसी को राम बना लेगी और रावण से भिड़ा देगी। वह समर्थ है, वह निमित्त मात्र है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तुम कौन होते हो जिद करने वाले? यही नहीं समझा रहे हैं? मान बन जाओ, गांडीव लेकर खड़े हो जाओ। हम भी वही कह रहे हैं, तुम लोग भागो मत, पीछे मत हटो। यह मत कहो कि मुझे समय नहीं है, मुझे शरीर से सक्षम नहीं है, मन से सक्षम नहीं है, धन से सक्षम नहीं है। तुम सक्षम बन जाओगे, तुम एक कदम आगे बढ़ोगे, तुमको वह 10 कदम आगे बढ़कर हाथ पर लेने के लिए तैयार रहेगा कोई ना कोई आत्माएं, क्योंकि उसकी भी तो लालसा होगी। जो शुभ आत्माएं हैं, तुम जानते हो काशी क्यों मंगलमय है, वहां 500 मुक्त आत्माएं सदैव रहती है। क्या तुमने इतना बड़ा संकल्प ले लिया, क्या वो 500 आत्माएं के यहां टेलीफोन नहीं हुआ? बोलो, तुम्हारे संकल्प लेने मात्र से वहां पर तुरंत संचरित हो गया, वायरलेस झन 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 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब 500 मुक्त आत्माएं सदैव वहां रहती है तो सब में वह मात्राएं, सब में वह झंकृत हो जाएगा और सब के सब जो है वह आत्माएं, वहां पर झगड़ा नहीं है, वहां वैमनस्य नहीं है, वहां सब के सब श्री राममय बनना चाहेगा, सब के सब वह भक्तिमय बनना चाहेगा, जोगमय बनने में, और सब के सब वह दच्चित होकर के उसमें उतर जाएगा। जब सब के सब उसमें उतर जाएगा तब उसमें सिद्धि प्राप्त करने में तुम्हें देर ही कहां होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम लोग पहुंच करके केवल पुण्य लूटने का भागी बनो, निमित्त मात्र हो। और यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कृष्ण के पक्ष में रहेगा कि दुर्योधन के पक्ष में रहेगा। इतनी की स्वतंत्रता रहती है। कृष्ण भी युद्ध होने के पहले कह दिया कि युद्ध होने जा रहा है। मैं कह देता हूं, दुर्योधन है मेरा समधी है, समधी था ना, लेकिन दुष्ट है, पापात्मा है। निर्णय मैं कर रहा हूं, यह धर्मराज है, धर्मात्मा है, धर्म की युद्ध स्थापना करेंगे। राज मुझे किधरों नहीं मिलेगा। कृष्ण तो राज नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन मैं यह उद्घोष कर रहा हूं 5 जन शंख बजा करके उस बीच युद्ध में कि तुमको जिधर रहने का विचार है उधर चले जाओ। अपने वो लोगों को भी कहा, और कृष्ण की सारी सेनाएं जो है दुर्योधन के पक्ष में ही थी। 18 छोटी सेना दुर्योधन के पक्ष में थी, और उस बीच में इसके बाद युद्ध खड़ा होकर कह रहा है। ऐसा कभी आदमी देखा होगा? चपलूसी होता कि हमारे पक्ष में रहो ना। अभी लोकसभा के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन में अपने अपने पक्ष में मिलाने के लिए कितना पैंतराबादी चल रहा है। और एक देखो वीर 5 जन शंख फूंक रहा है कि धर्म युद्ध शुरू होने जा रहा है, निर्णायक युद्ध होने जा रहा है। सुन लो,
और जिसको जिस दल में आना हो आ जाए, जाना हो चले जाए। अंतिम मैं चेतावनी दे रहा हूं। इसका मतलब वह युद्ध की निर्णायक भूमिका करने में सक्षम है अकेले, लेकिन लोगों की आंख पर चश्मा पड़ गया है, आंख में रोशनी नहीं दिखाई पड़ रही है। और एक आदमी कर्ण का पुत्र विकर्ण, जो कर्ण उतना ही उसके पक्ष में रहने वाला है, विकर्ण उस दल से होते हुए कहा, कृष्ण मैं तुम्हारे पक्ष में मिला। बस एक उस भरी सभा में सबको त्याग कर कह दिया कि मैं, मेरा पिता भी इधर, मेरा भाई भी इधर, मेरा सर्वस्व इधर, लेकिन मैं यह धर्मियों के पक्ष में नहीं रहूंगा, तुम्हारे पक्ष में मैं आ गया। और धर्मराज युधिष्ठिर का मामा शल्य, मामा था ना शल्य, वो कहा कि मैं दुर्योधन के पक्ष में आ गया, ये भी मेरा भगिना है, मैं इसी के पक्ष में रहूंगा, कृष्ण तुम्हारे पक्ष में नहीं रहूंगा। यह भी तुम लोग सुना है? तो देखो, यह निर्णय लेने के लिए परम पुरुष अवसर देता है, इसे ही परम पुरुष कहते हैं। तुम्हारा आत्म निर्णय लेने के लिए परम पुरुष अवसर देता है, निर्णय तुम्हारे हाथ में, लेकिन उसका फलाफल तुम्हारे हाथ में नहीं देगा। कर्मण्येवाधिकार से, कर्मकारी का अधिकार तुमको दे देता है, करो। मा फलेषु कदाचन, फल की अधिकार नहीं देगा। इसलिए तुम देख लो, और जब तुम उस परम पुरुष पर भी अटैक करना चाहते हो तब उसे परमिशन लेना पड़ता है। कहता है कि मुझ पर भी अटैक करो, अपने योग क्षमता को प्रकट करो, लेकिन मुझसे परमिशन ले लो, मैं परमिशन दे दूंगा तुमको। एक एग्जाम्पल इसका भी दे दूं। गंधारी कृष्ण का नाम सुनी है और कहिए कि यही मेरा खानदान जला दिया है, समाप्त कर दिया, तो गंधारी कहती है, कृष्ण मैं तुझे श्राप देना चाहती हूं। परमिशन मांग रही है, समझ गया? संक्षेप में समझो, वह परमिशन मांग रही है। यदि विदाउट परमिशन तू श्राप दे देगा तो वह उतनी तेज से लौट जाएगा, तुझे मार डालेगा। इसलिए गुरु को, गोविंद को श्राप देने के पहले उससे परमिशन ले लो, नहीं तो अज्ञात बॉडीगार्ड उस शक्ति को उसी तेज गति से लौटाएगा और तुझे समाप्त कर देगा। लेकिन वह कारुणिक है, परमिशन दे देगा। जितना कृष्ण कठोर है उतना क से कठोर, क से कारुणिक भी है। इसलिए कहता है, गंधारी भी तो फुआ ही लगेगी ना, कहा कि फुआ तू श्राप दे सकती हो और तुम्हारा श्राप मैं सच स्वीकार करूंगा। गंधारी श्राप देती है, कृष्ण मेरा खानदान 18 दिन में समाप्त हुआ है, तुम्हारा खानदान 2.5 घंटा में हो, 2.5 घंटे में खत्म समाप्त हो जाएगा। और कृष्ण हाथ जोड़कर श्राप स्वीकार कर लिया। हुआ, मैं श्राप स्वीकार किया, कर लिया है ना, क्योंकि उसको अपना भी प्लानिंग तो है, कोई बहाना चाहिए। अब हमको भी अपना लोटा डोटी बटोरना है, चलना है ना। फुआ कपार पर मर दो। फुआ तो जानती है कि श्राप दिया, लेकिन तुम नहीं जानता है, तू परम पुरुष की इच्छा के बिना कुछ कर भी नहीं सकता है। तूने वह उसको अपना जो है लोटा डोरी बटोरना का अवसर प्रदान करा दिया। बहाना उसका खेल है, इसीलिए कृष्ण लीला खेल है, उसका भी खेल हो गया। जब मदारी खेल करता है, जब खेल समाप्त होता है तो सब अपना चीज बटोरने लगता है ना, मचान तचान खोल करके बांधने लगता है। जब धर्म का राज स्थापित कर दिया, कृष्ण का खेल समाप्त हो गया ना। अपना भी खेल बटोरने के लिए कहा, फुआ ऑर्डर दो, और फुआ ने दिया। फुआ तो समझ गई
कि हमने श्राप दिया और फुआ के पूरे जिंदगी का किया हुआ तपस्या श्राप के माध्यम से स्वाहा हो गया, स्वाहा हो गया। क्या फायदा हुआ? इसीलिए हम कहते हैं तुम सदैव सकारात्मक रहो, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक करो। किसी के लिए बुरा क्यों सोचेगा? हो सकता गंधारी इनको श्राप नहीं देती, कुछ दिन और इनका लीला चलता, किसी और को खोजते, संतोष को खोजते कि चलो यार तुम श्राप दे दो। किसी को तो खोजते, ये मिलता कि नहीं, मैं जिमा नहीं लिया हूं तुमको श्राप देने के लिए, चला मैं। कोई सकारात्मक व्यक्ति क्यों देगा? कोई जिमा लिया है, इसीलिए उसमें भी नकारात्मक शक्ति को खोजा जाता है। इसलिए तुम नकारात्मक शक्ति मत बनो। नकारात्मक शक्तियां हरदम विध्वंस का सहारा लेती है, और वह भी आंख भी खुला, मुंह से कुछ जबान भी निकला, जिंदगी भर किसी को आशीर्वाद तो दी नहीं, और अंतिम में श्राप दे करके अपने द्वारा किए गए पूरे जिंदगी का सतीत्व, पूरे जिंदगी का त्याग और तपस्या जाते जाते खा गई, खा गई। यह भी कह सकते थे कि हमारा सब तो समाप्त हुआ कृष्ण, मैं भी अपनी जिंदगी को तुमको सौंप रही हूं। नेगेटिव कहता मेरे पूरे खानदान को तू समाप्त कर दिया, चलो यही कहो, अब मुझे भी तू समाप्त कर दो, मुझे भी उठा लो, मैं भी यहां नहीं रहना चाहती हूं, मरना तो है, यही कहता। लेकिन मुझे भी तू यह आशीर्वाद दो कृष्ण कि मैं भी यहां से अब चलूं, यह भी मांग सकती थी। अंतिम तब कृष्ण को अपने चक्र सुदर्शन पर बैठाकर और वैकुंठ भेजना पड़ता, और यहां गंधारी जीत जाती, कृष्ण हार जाता। जीते हुए युद्ध को हार जाते हैं हम लोग, और हारे हुए जीत को भी जीत जाते हैं करुणा और मैत्री से। इसीलिए करुणा और मैत्री दैवी है। तू न रागी न बनो, न विरागी बनो, तू वितरागी बनो। आज का सन्यास क्या होता है? एकदम वस्त्र उतार दिया, नंगा बाबा बन गया, है ना जी, यह वैरागी हो गया। और एक गृहस्थ जो है, दुकानदार जो है, अपने एकदम दुकान में लपटा हुआ है, एक रागी है, एक वैरागी, दोनों दो सीमा पर पहुंचा हुआ है। इसलिए रागी को वैरागी पसंद आता है, अपना दूसरा ध्रुव खोज लेता है ना, वह गुरु नहीं खोजता है, अपना दूसरा ध्रुव खोजता है ना जी। जैन अहमदाबाद से आया, कहता है गुरु जी, हम एक महात्मा से मिले, आज बोल रहा था, तब गए तो बड़े सिद्ध थे, उन्हें 100 रुपये चढ़ाया तो 100 रुपया तुरंत जो है माचिस लगाए और जला दिए। तब कहा गजब सिद्ध है, उन रुपया से कोई संबंध ही नहीं है, एकदम नंग ढिड़ांग खड़े थे। हम तो इतना वस्त्र पहनते हैं। हमने कहा कि तुम अहमदाबाद से खोजते हुए अपना विपरीत ध्रुव खोजते हुए आया है कि गुरु खोजते हुए आया है? यह वस्त्रों में लिपटा रहता है, इसलिए बिना वस्त्र का यदि कोई दिखाई पड़ गया तो यह पसंद कर लेगा, हाँ यही ठीक है। यह पैसा पसंद करता है, वह पैसा को रुपया कोई जला देता है तो यह जो है कहता कि यह पसंद कर लिया। अपने विपरीत ध्रुव को, प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, न मैं रागी को उपलब्ध होता हूं, न वैरागी को उपलब्ध होता हूं, मैं तो वितरागी को उपलब्ध होता हूं।
जल में कमल को रहना वितराग है। जल में कमल तो रहता है, कीचड़ में उसकी जड़ तो रहती है, लेकिन उस पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता है, वह वितरागी है। तुम दुकान कर रहे हो, पेपर में निकला इतना भाव घट गया और वहीं पर से तुम्हारा हार्ट फेल कर गया, तुम रागी हो गया। इसलिए दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वामी श्री जी की अद्वितीय रचनाएं। कुंडलिनी जागरण दिव्य गुप्त विज्ञान के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जागृत करें, देखें, जाने, सचित्र वर्णन है। शिव नेत्र, आपको भी तीसरा नेत्र है। उस नेत्र के खुलते ही इस जगत और उस जगत का सारा पर्दा हट जाता है। रहस्यमय लोक, सूक्ष्म जगत के रहस्यों का आंखों देखा वर्णन, आप भी उन लोकों की यात्रा कर सकते हैं। लोक परलोक, यह लोक जितना सत्य है उतना परलोक भी सत्य है। अपने पितरों से मिलें। स्वर से समाधि, अपने स्वर के माध्यम से ही समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं तथा इस जगत में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र मंत्र रहस्य, अचूक मंत्रों से अपने असाध्य उद्देश्यों को भी साध्य बना सकते हैं। बुद्धों का पथ, योगियों की आत्मकथा, इस मार्ग पर चलकर आप कैसे बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय मनीषियों ने इसे कैसे प्राप्त किया, उसका वर्णन है। कबीर गुरु बसे बनारसी, मेरे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उत्तर से दक्षिण की यात्रा की तथा परिवार, समाज एवं राष्ट्र के आध्यात्मिक गठन किया। शिव तंत्र, विज्ञान पर आधारित शिवत्व को प्राप्त करने की कला। एक ओमकार, गुरु नानक देव की जपजी साहब की पौड़ी एक ध्यान की तकनीक है जिसे आप चलते फिरते भी ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। दिव्य गुप्त विज्ञान, इस विधि से एक दिन में आपके अंदर शक्तिपात के द्वारा सिद्धता उतारी जा सकती है। सांसारिक कार्यों में सफल होते हुए समाधि में उतर सकते हैं। सद्गुरु टाइम्स, इसके माध्यम से स्वामी श्री द्वारा विभिन्न जगहों पर दिए गए आशीर्वचन एवं साधना जाने। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज के आशीर्वाद से सद्विप्र समाज सेवा श्री बद्रीनाथ धाम में हर वर्ष की भांति 5 मई 2014 से 5 नवंबर 2014 तक तृतीय विशाल भंडारा